नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। नगर के चौराहों पर लगी एलईडी स्क्रीन से शहरवासियों ने चुनाव परिणाम की पल पल की जानकारी ली। लोकसभा चुनाव परिणाम जानने को लेकर नागरिकों में काफी उत्साह देखा गया। देश भर के चुनाव परिणाम जानने के लिए लोग टीवी और मोबाइल पर पल पल की जानकारी लेते नजर आए। इसके अलावा उज्जैन आलोट 8वीं विधानसभा में शहर के प्रमुख चौराहों पर लगी एलईडी स्क्रीन पर भी प्रत्येक राउंड के आंकड़े डिस्प्ले किए जा रहे थे। इससे लोगों को मतों की ताजा स्थिति मिल रही थी। एलईडी स्क्रीन पर चुनावी नतीजे देखते हुए अभी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते रहे और अपनी पार्टी के पक्ष में रुझान आने पर जीत की खुशियां भी मनाते रहे। ऐसा ही नजारा फ्रीगंज स्थित टावर चौक पर लगी स्क्रीन पर भी देखने को मिला और लोग यहां लगी मेगा स्क्रीन पर चुनाव परिणाम देखते नजर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में पिंगलेश्वर स्थित बाबा जय गुरुदेव के आश्रम पहुंचे। बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर 3 दिवसीय वार्षिक भंडारे की शुरुआत रविवार से हुई। सोमवार को यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि उज्जैन में बाबा जय गुरुदेव उमाकांत तिवारी महाराज का कार्यक्रम चल रहा है। बाबा जय गुरुदेव की स्मृति में आयोजित 12वें वार्षिक भंडारे में हजारों की संख्या में जय गुरुदेव के अनुयायी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शामिल हुए हैं। आयोजन सुबह 5 बजे से शुरू हो गया था। सबसे पहले जय गुरुदेव उमाकांत महाराज ने अनुयायियों को प्रवचन दिया, जीवन को सुखमय बनाने का रास्ता दिखाया। यह देव दुर्लभ अनमोल मनुष्य शरीर केवल खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर का असली उद्देश्य जीते जी प्रभु को पाना है। शमशान घाट पर शरीर को मुक्ति मिलती है। मरने के बाद जो काम आए वह काम करना है और वह दौलत प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोटि जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा होते तब संत दर्शन, सत्संग और नामदान का लाभ मिलता है। मौत के समय पीड़ा इसी नाम को बोलने से कम होगी। दुख तकलीफ बीमारी में राहत पाने के लिए शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहकर सुबह शाम रोज रात को सोने से पहले भाव के साथ बराबर कुछ दिन जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने से फायदा दिखने लगेगा। हम सबका सौभाग्य है उज्जैन में बाबा जय गुरुदेव श्रीमान परम पूज्य उमाकांत जी तिवारी साहब का अपना कार्यक्रम चल रहा है और देश भर से जय गुरुदेव के अनुयायीगण यहाँ आए हुए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। उज्जैन का क्षेत्रीय विधायक होने के नाते से, सरकार का मुख्यमंत्री होने के नाते से भी मुझे इस बात का आनंद है। धर्म की नगरी को जीवंत करने का काम हमारे परम पूज्य उमाकांत तिवारी महाराज साहब कर रहे हैं और उनकी अपनी पूरी संगत इस काम में लगी हुई है। खास करके मांस मदिरा से दूर रह करके सादगी से जीवन जीना और सत्संग करके अपनी मनोदशा इस देश के साथ चलते हुए अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी भगवान का भाव स्मरण करते हुए सात्विक जीवन जीने के लिए जो वो प्रेरणा देते हैं, यही प्रेरणा हम सबको जीवन भर अपने मन में धारण करके रखें। मेरी अपनी ओर से मैंने उनको प्रणाम भी किया और अभी मंच पर उनके सम्मान में यहाँ उपस्थित रहूँगा। उसके बाद में मैं रात को भोपाल निकलने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आयोजन भव्यता के साथ होता है ये हमेशा होता रहे और उज्जैन इसकी केंद्र बने रहे। मुझे इस बात का आनंद है। उज्जैन में दिन भर तेज गर्मी और सूरज की तपन के बाद 15 मिनट तक तेज बारिश हुई। अचानक बारिश होने से दिन भर की तपन से परेशान लोगों ने राहत महसूस की है। नौतपा के 9 दिन बाद सोमवार को भी अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री पर रहा। ऐसे में दिन के समय तो तेज धूप के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। शाम को अचानक बादल छाने के बाद करीब 6:30 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। हालांकि बारिश का यह क्रम करीब 15 मिनट ही रहा। दिन भर की तपन से परेशान लोगों ने तेज बारिश के बाद गर्मी से राहत ली। कुछ देर हुई बारिश के बाद उमस का वातावरण हो गया था। बता दें कि इस बार नौतपा के दौरान भी अधिकतम तापमान 44 से 40 डिग्री के बीच रहा। यहाँ बारिश के कारण शहर के कई हिस्से बिजली की समस्या के कारण शहरवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राज्य शासन के निर्देशानुसार फायर सेफ्टी चेकिंग अभियान के अंतर्गत शोरूम की चेकिंग के बाद महाकाल मार्ग स्थित होटल हथीली का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी और आग बुझाने के उपकरण के मापदंडों को चेक किए जाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई अंतर्गत होटल में स्थापित फायर उपकरण निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं पाए जाने पर होटल को सील किया गया। कार्रवाई में फायर प्लान अप्रूवल अनापत्ति पत्र संबंधित के पास नहीं पाया गया। पूरे होटल में 6 अग्निशमन यंत्र में से 5 एक्सपायर थे जिनका उपयोग करना और खतरनाक हो सकता था। होटल में किसी भी तल पर मैनुअल अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, फायर स्प्रिंकलर नहीं पाए गए। मोटर पंप बंद होने के कारण पानी का सप्लाई भी नहीं पाया गया। बिल्डिंग में फायर निकासी चिन्ह कहीं पर भी नहीं पाए गए। फायर एग्जिट डोर भी नहीं पाया गया। एंट्री पर ही होटल का सिलेंडर स्टैंड बना हुआ था, लेकिन आसपास कहीं सुरक्षा का इंतजाम नहीं रखा था। कार्यवाही निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देशन पर उपायुक्त मनोज मौर्य, एसडीएम एलन गर्ग, नगर पुलिस अधीक्षक ओपी मिश्रा व निगम के फायर विभाग के कर्मचारी द्वारा की गई। जैसा कि कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि जो होम स्टे और होटल संचालक हैं
महाकाल परिसर के सामने जो जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है और भस्मारती के लिए लोग रुकते हैं। और अभी आसपास कुछ ऐसे इंसिडेंट भी सामने आए हैं जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है और फायर सेफ्टी के नॉर्म्स पूरा नहीं किए जाते, तो किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग महाकाल परिसर के आसपास जो होटल संचालक हैं उनके यहाँ पहुँचे, जिसमें एक होटल हठीली है एक परिसर, जहाँ पर आज मौके पर पहुंचकर यहाँ पर पाया गया कि जिसमें नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन हमारे साथ था। यहाँ हमने पाया कि 5 मंजिला होटल यहाँ पर संचालित थी, जिसमें केवल एक फायर एक्सटिंग्विशर था जो बिल्कुल पर्याप्त रूप से नहीं था, किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे। सबसे नीचे वाले फ्लोर में 9 कॉमर्शियल सिलेंडर मिले। यदि वो किसी तरह से ब्लास्ट होते हैं, एक्चुअली बंद कैंपस में रखे हुए थे, तो पूरा एग्जिट और एंट्रेंस बंद हो जाएगा और लिफ्ट वगैरह बंद हो जाएंगी। जो 5 मंजिला में जो 30 से 40 रूम में जो पब्लिक ठहरी हुई है उनके लिए बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। हमने साथ में ये भी देखा कि इनका जो फायर स्मोक डिटेक्टर है वो भी पूरी तरह से ठप पाया गया। जो फायर हाइड्रेंट बॉक्स है वो भी बंद पाया गया। स्मोक डिटेक्टर, फायर ऑडिट रिपोर्ट नहीं थी किसी तरीके की, फायर एनओसी प्लान एक्सपायर हो चुका था। और पूरे सबसे बड़ी बात, पूरे 5 मंजिला इमारत में कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर की सिंगल केवल एक ही वर्किंग था। ये किसी बड़े हादसे के लिए पर्याप्त आधार बन सकते थे। इसी क्रम में हमने इसको निर्देश दिए हैं कि नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम को कि हम इसको सील करेंगे। क्या इसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट भी पाई गई क्या? इमरजेंसी एग्जिट का प्लान ऐसा कोई इसमें पाया नहीं गया। मौके पर एक ही रूम था और उसमें भी नीचे वाले कैंपस में 9 कॉमर्शियल सिलेंडर रखे थे। यदि वो फटते हैं, ब्लास्ट होता है, तो आपका पूरा एंट्री और एग्जिट दोनों बंद हो जाएंगे। धन्यवाद। सोमवार शाम मौसम ने करवट बदली थी और शाम ढलने के बाद बादलों की गड़गड़ाहट के बीच आकाशीय बिजली चमकी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कन्हैया लाल पिता ईश्वर परमार 17 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी देते हुए बताया कि ईश्वर परमार एट भत्ते के ऊपर काम करता था। कन्हैया लाल को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने शव पोस्टमार्टम कक्ष में रखवा दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक का पोस्टमार्टम कराया है। प्रकार से मौत हुई है क्या? ये सर वो पानी नहीं गिर रहा था, पानी गिरने के कारण वो आंधी तूफान चल रहा था, तो वहाँ पे बिजली गिरी, वहाँ पे मौत हो गई उनकी। उनका कान्हा नाम था, मिंजे के रहने वाले थे, नवाखेड़ा में काम कर रहे थे बच्चे। तो उज्जैन से कितनी दूर है? कहाँ पर? उज्जैन से 10 से 12 किलोमीटर है। कौन सा गाँव है? नवाखेड़ा में। मौत नवाखेड़ा में हुई, रहने वाले मिंडिया में था। हाँ। क्या काम करते थे? वो भट्टे का काम कर रहे थे, ईंट बना रहे थे। तो काई से मौत हुई क्या उनकी? ये मौत बिजली गिर गई। हाँ। क्या नाम है जिस युवक की मौत हुई? उसका ये ताना। क्या उम्र है? उम्र है 18 साल। आपका नाम बताओ। राधेश्याम परमार। कहाँ के रहने वाले? मिंडिया गंगियाड़ी गाँव। कौन थाना पीएम करवाड़ा? ये है ना यहाँ पे उज्जैन में नानाखेड़ा। मतगणना में निम्न गुणवत्ता के भोजन वितरित करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी उज्जैन BS देवलिया को निलंबित किया गया है। लोकसभा चुनाव की मतगणना में निम्न गुणवत्ता के भोजन वितरित करने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी BS देवलिया को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। मतगणना के दौरान निम्न गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर श्री सिंह द्वारा भोजन की गुणवत्ता की जाँच की गई। जाँच के दौरान पाया गया कि मतगणना में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों को वितरण हेतु लाए गए भोजन के पैकेट की गुणवत्ता बहुत ही निम्न पाई गई। उल्लेखनीय है कि भोजन व्यवस्था का दायित्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी BS देवलिया को सौंपा गया था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।